नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो है और आप सबको मालूम हो चुका होगा अब तक कि आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल भरा रहा और सुबह से ही बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो एससी में सुनवाई थी, उसके बारे में न्यूज़ मिली और उसके बाद अब इसके ऊपर जांच बैठा दी गई है, इसकी न्यूज़ मिली। तो आइए दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें आज बताया गया कि 60-65 कट ऑफ रहते हुए जो शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या 8,018 है और 40-45 अगर कट ऑफ रखा जाएगा तो 45,357 शिक्षा मित्र पास होंगे। और इसी में ये भी बताया गया था कि भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा था। विनय नवारे सर बोल रहे थे कि 60-65 पर 8,000 जो पास हैं उनको तो नौकरी मिल ही रही है, स्टेट उनको सिलेक्शन देने के लिए राजी है, इसलिए पद रिजर्व जैसी मांग बेबुनियाद है, क्योंकि शिक्षा मित्र पद को रिजर्व करने की बात कह रहे थे। तो स्टेट की कमी साफ कोई बड़ा काम नहीं दिखा। तो स्टेट की वजह से जो है अब ये 14 जुलाई मामले की सुनवाई तक 37,339 पद रिजर्व कर दिए गए हैं। यदि तब तक भर्ती पूरी होती है तो ये पद नहीं भरे जा सकेंगे, यानी कि अगर 14 जुलाई से पहले भर्ती पूरी होती है तो 37,339 पद रिजर्व कर दिए गए। अब यहाँ पे सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि कैसे इस भर्ती को पूरा किया जाए। जब 37,339 पद रिजर्व रहेंगे तो बाकी पदों में फिर मेरिट का कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे किसको कौन सा जिला अलॉट किया जाएगा, कौन सी सीट रिजर्व की जाएगी, ये सब बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। अभी इस सदमे से लोग उभरे ही नहीं थे कि एक और घटना हो गई। इन तस्वीरों को देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा, पेपर लीक में झांसी के एक मेडिकल अफसर का अहम रोल। ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे आ रही थी ये और 2 बजे ये न्यूज़ आ रही थी। इसके बाद एसटीएफ या दूसरी एजेंसी को जांच सौंपी जा सकती है, आगे ये न्यूज़ आई। उसके बाद सीएम योगी से मिले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, तो ये सारी न्यूज़ चल रही थी। पुलिस ने भी सरकार से जांच एजेंसी बदलने की सिफारिश की। जांच एजेंसी बदलने की सिफारिश इसलिए की क्योंकि पुलिस को प्रभावित किया जा सकता है, तो पुलिस को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना किया जा सके, कोई प्रेशर ना रहे उनके ऊपर, इसलिए जांच एजेंसी बदलने की बात हुई और जांच एजेंसी फिर फाइनली बदल भी दी गई। आगे देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलासे से हड़कंप, एसटीएफ को सौंपी गई मामले की जांच। 8 लाख 10 लाख रुपए देकर परीक्षा कराने का खुलासा। प्रयागराज से अभ्यर्थियों तक पेपर लीक होने के मिले सबूत। प्रयागराज में ही लीक कराया गया था। सैकड़ों अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़े से पास होने का शक। और इसमें आगे भी लिखी गई है बहुत सारी चीज़ें। कई जिलों के सेंटर्स पर रद्द हो सकती है भर्ती परीक्षा। कई जिलों के सेंटर्स पर रद्द हो सकती है भर्ती परीक्षा। देखिए, मुलाकात के बाद 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। परीक्षा का टॉपर भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक में झांसी के एक मेडिकल अफसर का अहम रोल, वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। यूपी के शिक्षक भर्ती घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा। तो ये सब चीज़ें हुई हैं आज। अब घूम फिर कर बात ये आती है कि आगे क्या होगा। तो भर्ती का क्या होगा, भर्ती क्या रद्द होगी या फिर दोबारा परीक्षा करवाया जाएगा कुछ सेंटरों पर, जैसा कि टीवी न्यूज़ में भी आ रहा था। कुछ सेंटरों की परीक्षाएं कैंसिल की जा सकती हैं। छात्र इस समय बहुत ही परेशान है, स्पेशली वो छात्र जिनका चयन इसमें हुआ था और जो काफ़ी खुश थे अभी तक, वो एकदम से उनको सदमा लगा है। वहीं दूसरी तरफ वो छात्र जो चयनित नहीं थे, जिनका चयन नहीं हुआ था, जो 1 नंबर से आधे नंबर से 0.25 से रुक गया था जिनका चयन, उन सब छात्रों के चेहरे पर खुशी है। तो अभी 2 तरफ ये चीज़ें हो गई हैं।
डिसीजन सरकार को लेना है कि सरकार इस पर क्या ले। देखिए, अगर सरकार भर्ती को कैंसिल करा के, रद्द करा के दोबारा परीक्षा करवाती है तो इसमें सरकार की किरकिरी होगी, विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बनाएगा। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती और बिल्कुल नहीं चाहेगी, इस तरह से बोला जा सकता है इसको। सरकार की पूरी कोशिश होगी इस परीक्षा को बचाने की, लेकिन उंगली भी ना उठे परीक्षा पर, विपक्षी पार्टियों को मौका भी ना मिले। इसलिए जितने भी धांधली किए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अरेस्ट करके उनके ऊपर केस करना पड़ेगा और उन सबको डिबार करना पड़ेगा इस परीक्षा से। अब अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुई तब तो परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, दोबारा इसकी डेट लेनी पड़ेगी। दोबारा डेट क्या, मैं तो कहता हूँ इस परीक्षा को अगर दोबारा कराना है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा कराइए परीक्षा को, मेरा कोई निजी विचार नहीं है कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार या कोई बेसिक शिक्षा विभाग अगर चाहता है कि परीक्षा को दोबारा कराना है तो इस परीक्षा को दोबारा कराने से अच्छा होगा कि इस विज्ञापन को रद्द करके दोबारा फिर से फ्रेश विज्ञापन निकाल के परीक्षा कराए। क्योंकि कोर्ट के में जो याचिकाएं पड़ी हैं उनके मकड़ जाल में यह परीक्षा फंसी हुई है। नकल ही केवल एकमात्र इस भर्ती के लिए दोषी नहीं है, इतनी सारी याचिकाएं इसकी पड़ चुकी हैं कोर्ट में, 40, 45, 60, 65 MRC और इस तरह की उत्तर माला के हैं, फिर संशोधन करने का मौका नहीं दिया गया उसकी याचिकाएं हैं। तो बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं। उस मकड़ जाल से निकल पाना इस भर्ती का मुश्किल सा प्रतीत होता है। इसलिए अगर परीक्षा को दोबारा कराने का विचार है तो इस विज्ञापन को रद्द करके फ्रेश विज्ञापन निकाल के और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार में ही फाइनल कर देना चाहिए कि कितना कट ऑफ रहेगा और क्या क्या उसमें नियम रहेंगे, सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। पेपर सही बनाना चाहिए, ऐसा लूप होल छोड़ना ही नहीं चाहिए कि किसी पे क्वेश्चन पे कोई छात्र उंगली उठा सके। और अगर फर्स्ट ऑप्शन लेना है कि परीक्षा को बचाना है तब तो जितने भी उपद्रवी तत्व हैं इन सबको अंदर करना पड़ेगा और सबको डीबार करके परीक्षा को बचाना होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कह रही है कि सरकार इस परीक्षा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव प्रयास करेगी। इसका मतलब यह है कि भर्ती 90% उम्मीद है कि ये भर्ती इसी परीक्षा से पूरी करने की सरकार कोशिश करेगी। नकल जो हुई है ये सरकार के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार के लिए जो बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं, क्योंकि जो नकल वाली चीज़ें हैं इन सबसे तो सरकार निपट लेगी, उन सबको अंदर कर देगी और ज्वाइनिंग करवा देगी। 68,500 में ऐसा हुआ है, लेकिन जो कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हैं उससे निपटना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आपके भी कमेंट्स आमंत्रित हैं इस मुद्दे पर कि अब इस भर्ती का क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें जिससे कि एक कॉमन विचार का पता चल सके कि छात्रों के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।